सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, रब नू हाजिर नाजिर तकना इस तो वड्डा धर्म नहीं, साध जना दी सेवा बाजो चंगा कोई कर्म नहीं। कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है इस परमपिता परमात्मा को पाना और सबसे बड़ा कर्म है मानवता की सेवा करना। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में इसी टॉपिक पर रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, एक राजा हर समय विद्वानों और महात्माओं से घिरे धर्म चर्चा में लगे रहते थे। वह अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछते, बहस करते। कोई विद्वान कर्म कांड को ही धर्म बताता तो कोई व्रत उपवास को धर्म बताता, कोई पुराणों की कथा सुनाकर राजा को खुश करने की कोशिश करता तो कोई किसी और तरीके से खुश करने की कोशिश करता। पर राजा की जिज्ञासा शांत नहीं हुई, राजा संतुष्ट नहीं हुए। इतनी धार्मिक कथाओं ने भी उनके मन को परेशान कर दिया था। वह सत्य ज्ञान के लिए व्याकुल हो रहे थे। एक दिन राजा को पता चला कि बाबा करणवास आए हैं। राजा उनके पास पहुंचे। राजा ने कहा, बाबा, मैं विद्वानों और संतों से घिरा हुआ हर समय धर्म की चर्चा में लीन रहता हूँ, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। बाबा ने कहा, परोपकार यानी कि दूसरों का भला करना और गरीबों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। उसी में अपने मन को लगाओ, तभी तुम्हारे मन को खुशी मिलेगी, सच्ची संतुष्टि मिलेगी। सिर्फ धर्म चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। हाँ संगत जी, इस स्टोरी से यही लेसन सीखने को मिला कि केवल बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, कर्म करने से ही सब कुछ हासिल होगा। जैसे कि इस मन को शांति, इस मन को सच्ची शांति तभी मिलेगी जब हम अपने मन को इस परोपकार में लगाएं। सच्ची श्रद्धा और लगन और विश्वास के साथ हम हेल्प दूसरों की सहायता करें। सहायता नहीं मीन सेवा करें। जिसको भी जिस समय जिस सेवा की जरूरत है उसकी वो सेवा करें। हम सत्संग भवन में सेवा करने जाते हैं, हम तन मन धन से सेवा करते हैं। इसी तरह जहाँ पर भी जिसको जिस भी सेवा की जरूरत हो, हम तन मन धन से सतगुरु का रूप समझकर उसकी सेवा करें। तभी मन को सच्ची खुशी और सच्ची शांति मिल सकती है। जब मानव सतगुरु की शरण में आता है, उसे निरंकार के दर्शन होते हैं। तो हमें सत्संग में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि किस तरह सतगुरु की कृपा से उनके जीवन में परिवर्तन देखने में आया है। सतगुरु की कृपा ने उनके जीवन को खुशहाल किया है। वास्तव में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद गुरसिक की सोच पॉजिटिव बन जाती है और वह अपने हर काम की सफलता का कारण सतगुरु को ही मानता है। हर काम की सफलता का कारण क्रेडिट सतगुरु को ही देता है, जो कि सत्य व शाश्वत है। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब हम कर्म से विमुख होकर यह मानने लगते हैं कि कोई ना कोई चमत्कार घटित होगा, वह हमें सतगुरु बचा लेगा। हमारे सभी बिगड़े काम बिना किसी मेहनत के व प्रयास के एक ही चुटकी में
चमत्कार द्वारा पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार की भावना हमारी भक्ति के मार्ग में रुकावट ला देती है। वह हम भक्ति से दूर होते चले जाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें सहज भक्ति प्रदान की। वह हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम कर्म करते हुए सहज भाव से अपना जीवन व्यतीत करें, किसी भी प्रकार के चमत्कार की आशा न रखें। चौथे प्रण में भी स्पष्ट रूप से युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कर्म को प्रधानता देते हुए हमें समझाया है। दसा नवा दी किरत कमानी, नहीं बढ़ना दूजे ते भार। यानी कि हमने अपने हाथों से मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। और सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सहज भक्ति है। सहज भक्ति के बारे में भगत कबीर जी भी फरमा रहे हैं, संतो सहज समाधि भली, आंख न मूंदू कान न रूंधू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सोहना रूप निहारूं। इसी प्रकार युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी चमत्कार के बारे में कहा है कि बच्चों को अपने जीवन की मिसाल के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, ताकि बच्चे किसी चमत्कार या किस्मत की तरफ न झांकते रह जाएं। प्रत्येक गुरसिक का यह परम कर्तव्य बन जाता है कि वह सेवा, सिमरन व सत्संग का इंतजार करे। निसंदेह सतगुरु समर्थ होता है, लेकिन एक सच्चा गुरसिक वही होता है जो सतगुरु के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, वे कर्म करने में विश्वास रखता है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए फरमाया है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना जानता हूँ कि लोग अगर सुख की जिंदगी जीना चाहते हैं तो उन्हें किसी चमत्कार या किस्मत का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि कुदरत के कानून के मुताबिक जिस मेहनत, ईमानदारी, नेक नियत और लगन की जरूरत है, उससे कभी भी जी चुराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी कि अपने हाथों से मेहनत करके ईमानदारी के साथ अपना और अपने परिवार का गुजारा करना चाहिए, किसी के ऊपर भार नहीं बनना चाहिए। पिछले जन्मों के संस्कार मनुष्य के मददगार भी होते हैं और रुकावट भी बन सकते हैं, पर आदमी अपने इन संस्कारों को अपने वर्तमान के कर्मों द्वारा नई दिशा दे सकता है। आदमी अपनी तकदीर को अपनी तदबीर, गुरु की कृपा और संतों महापुरुषों के आशीर्वाद द्वारा बदल सकता है। संसार का हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, परंतु इस परम रहस्य का पता महात्मा जन ही जानते हैं। सुख किते नहीं मिलता जी, सुख सतगुरु दी शरणी। सही अर्थों में वक़्त के सतगुरु के दरबार में आकर वह ब्रह्म ज्ञान की इलाही दात पाकर ही इस परम सच्चाई का बोध होता है, इस परम सच्चाई की जानकारी होती है। दातार कृपा करे कि हम सभी सहज भक्ति, ज्ञान व कर्म के संयोग, सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए अपना जीवन गुजारें, व सतगुरु की रहमतों के पात्र बने। जहाँ तक चमत्कार की बात है तो यह बात मन में बिठा लें कि मानव शरीर का मिलना, हमारे पिछले सभी कर्मों का बख्शा जाना, अपात्र होते हुए भी ब्रह्म ज्ञान मिल जाना, वह हमारी सांसों का चलना, यह सभी सतगुरु द्वारा किए गए व्यवहारिक चमत्कार का ही तो परिणाम है। वास्तव में एक गुरसिक का यही धर्म बन जाता है कि वह अपने सतगुरु के मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में प्रयासरत रहे। वह धर्म, जाति व मजहब के आधार पर दिलों में पनप रही नफरतों के स्थान पर
प्यार भर दे, तभी सही मायनों में हम मानव समाज में शांति, भाईचारे की स्थापना कर पाएंगे। जैसा कि एक कवि ने कहा है, जो नफरतों की जगह दिल में प्यार आ जाए, जो नफरतों की जगह दिल में प्यार आ जाए, तो जिंदगी की फिजा में बहार आ जाए। दिलों से मिटा दे गर फर्क तेरे मेरे का, दिलों से मिटा दे गर फर्क तेरे मेरे का, तो चैन में ये दिल बेकरार आ जाए, तो चैन में ये दिल बेकरार आ जाए। हाँ संगत जी, कितना सुंदर हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने ये जो मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना है, इसमें हमने प्यार ही प्यार बांटना है। हमने कहीं भी अपने मन में नफरत नहीं रखनी है। और ये मेरा वक़्त का सतगुरु भी सिखा रहा है, और पहले भी जितने गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, सभी ने हमें यही समझाया है कि हम प्यार सभी से करें, नफरत किसी से नहीं, और मानव की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। हम इन बातों को अपने जीवन में ढालते हुए, कर्म रूप में लाते हुए, अपना तो लोग सुखी पर लोग सुहेला करे ही, साथ ही औरों को भी प्रेरणा देकर, उनको भी इस मिशन के साथ जोड़कर, उनको भी ये सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ें, और उनका भी लोग सुखी पर लोग सुहेला हो जाए। सारी मानवता का भला हो, सभी का हम भला मांगते चले जाएं। सबदा भला करो करतार, साडी मांग है ए दातार। सच्चे पातशाह, सभी का आप जी के चरणों में हम भला मांगते हैं। सभी का भला करना मेरे मालिक दीनदयाल सच्चे पातशाह आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही आसरा है। आप जी की कृपा से दिन रात का ये जीवन का सफर बीत रहा है। इसी तरह आप जी अपनी कृपा बनाए रखना, हमें अपने चरणों से जोड़े रखना। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान मिला है, वरना कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझे हुए दिए थे तेरी रोशनी से पहले। मेरे मालिक दीनदयाल सच्चे पातशाह, हमें कौन पूछता था। जब से तेरे दर से जुड़े हैं, तेरे नाम से जग पहचाने, मेरे नाम से कोई न जाने। आप जी के दर से जुड़े हैं तो सभी हमें जान भी रहे हैं, और यहाँ पर आप जी के कारण ही हमें इतना प्यार मिल रहा है। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे, यही आप जी के चरणों से आशीर्वाद मांगते हैं। पूर्ण और जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। सतगुरु सच्चा पातशाह, वक़्त का मेरा मालिक इस संसार में आया हुआ है, ये रोशनी फैलाने के लिए आया हुआ है, लेकिन लोग जानते हुए भी जो सो रहे हैं वो अपनी जिंदगी को खो रहे हैं, और जो पा रहे हैं वो अपनी जिंदगी में आनंद ले रहे हैं। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो भी इस तरफ से जाग गया है, जिसने इस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है, मुबारक है उनको। और जिन्होंने अभी तक इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाया है, सच्चे पातशाह उन पर भी अपनी कृपा बना के रखना। आप जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। किस तरह हमें सतगुरु झिंझोड़ झिंझोड़ कर हमें समझा रहे हैं कि हे इंसान, तू मुसाफिर है, तू यात्री है, तू गफलत की नींद से जाग जा। वैसे तो तू जागा हुआ है, लेकिन इस तरफ भी जाग जा कि तूने इस परमपिता परमात्मा को पाना है। ये सतगुरु सच्चा पातशाह बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। ये हम पर तरस करके हमें इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ता है, इसकी कृपा है। जितना भी इसका शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। सब धरती कागज करूं, लेखनी बन सब राय, सात समुद्र की मसी करूं,
गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुणों का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। हमारी जुबान बड़ी छोटी है, इसके गुणों का कोई अंत नहीं है। हाँ संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करना, आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।